बुद्धिमान चुप रहते हैं, समझदार बोलते हैं और मूर्ख बहस करते हैं। चंद्रमा के जैसे बादलों के पीछे से निकलो और फिर चमक जाओ। सबसे अंधेरी रात अज्ञानता है। हम अपने विचारों से आकार लेते हैं, जैसा हम सोचते हैं वैसे हो जाते हैं। 3 चीज़ें लंबे समय तक छिप नहीं सकती: सूर्य, चंद्रमा और सत्य। पवित्र हृदय सबसे उत्तम तीर्थ है। झरना बहुत शोर मचाता है, सागर गहरा और शांत होता है। हम जब भी गुस्सा होते हैं, सच का मार्ग छोड़ देते हैं। हर व्यक्ति अपने स्वास्थ्य और बीमारी का लेखक है। हार मत मानो, क्योंकि शुरुआत हमेशा सबसे कठिन होती है। अपने अहंकार को एक ढीले ढाले कपड़े की तरह पहने। हमें कोई हरा नहीं सकता जब तक हम स्वयं हार न मान लें। दर्द तो मिलना स्वाभाविक है, फिर दुखी होना या न होना आपके हाथ में है। मनुष्य की खूबसूरती उसके चरित्र में होती है, ना कि उसके चेहरे में। प्रसिद्ध होना आसान है, पर सिद्ध होना बेहद कठिन। बोलकर सारा संदेह खत्म कर देने से अच्छा है चुप रहकर बेवकूफ़ समझा जाना। यदि आप सच कहते हैं तो आपको कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं रहती। ये बेहतर है कि आप सम्मान के लायक हों और वो आपको न मिले, बजाय इसके कि वो आपको मिले और आप उसके लायक न हों। दयालुता वो भाषा है जिसे बहरे सुन सकते हैं और अंधे देख सकते हैं। स्वास्थ्य संबंधी किताबों को पढ़ने में सावधानी बरतिए। एक मुद्रण दोष की वजह से आपकी मौत हो सकती है। आइए ऐसे जिएं कि जब हम मरने वाले हों तो क्रियाक्रम का व्यवसाय करने वाले भी अफसोस करें। खुद को खुश करने का सबसे अच्छा तरीका है किसी और को खुश करने की कोशिश करना। पैसे की कमी सभी समस्याओं की जड़ है। चीज़ों को जितना ज़्यादा वर्जित किया जाता है, वो उतना ही लोकप्रिय हो जाती है। सही शब्द प्रभावी हो सकता है, पर कभी भी कोई शब्द इतना प्रभावी नहीं हुआ है जितना कि सही समय पर दिया गया एक विराम। पुरस्कार लेने से मना करने और अधिक शोर के साथ पुरस्कार लेने का तरीका है। जब संदेह में हो तो सच बोल दें। जब भी आप खुद को बहुमत की तरफ पाएं तो समझ जाइए कि अब रुककर सोचने का समय है। जिंदगी कहीं ज़्यादा खुशहाल होती अगर हम 80 साल के पैदा होते और धीरे धीरे 18 की तरफ बढ़ते। अपने जीवन में जोखिम उठाएं। यदि आप जीतते हैं तो आप नेतृत्व कर सकते हैं। यदि आप ढीले हैं तो आप मार्गदर्शन कर सकते हैं। ताकत ही जीवन है, कमजोरी मौत है। अनुभव ही हमारे पास एकमात्र शिक्षक है। हम जीवन भर बातें कर सकते हैं और तर्क भी कर सकते हैं, लेकिन हम सत्य के एक शब्द को नहीं समझेंगे। यदि आप खुद को मजबूत समझते हैं तो आप मजबूत होंगे। उठो, निडर बनो और दोष अपने कंधों पर ले लो। दूसरे पर कीचड़ उछालना मत।
क्योंकि जितने भी दोष तुम भोगते हो तुम ही एकमात्र कारण हो। ध्यान मूर्खों को ऋषि बना सकता है, लेकिन दुर्भाग्य से मूर्ख कभी ध्यान नहीं करते। दिल और दिमाग के बीच संघर्ष में अपने दिल का अनुसरण करो। वह मनुष्य अमरता को प्राप्त हो गया है जो किसी भी भौतिक वस्तु से परेशान नहीं है। तुम्हें दास के रूप में नहीं बल्कि स्वामी की तरह काम करना चाहिए। निरंतर काम करो, परंतु दास का काम मत करो। यदि मैं अपने अनंत दोषों के बावजूद खुद से प्यार करता हूँ, तो मैं कुछ दोषों की झलक में किसी से कैसे नफरत कर सकता हूँ। जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते, तब तक आप भगवान पर विश्वास नहीं कर सकते। आप अपने भाग्य के निर्माता हैं। जो स्वार्थी है वह अनैतिक है और जो निस्वार्थ है वह नैतिक है। अपना ज्ञान साझा करें। यह अमरता प्राप्त करने का एक तरीका है। साल में एक बार ऐसी जगह जाएं जहां आप पहले कभी न गए हों। हम धर्म और ध्यान के बिना रह सकते हैं, लेकिन हम मानवीय स्नेह के बिना जीवित नहीं रह सकते। नियमों को अच्छी तरह से जानें ताकि आप उन्हें प्रभावी ढंग से तोड़ सकें। जब हम दूसरों के प्रति प्यार और दया महसूस करते हैं, तो यह न केवल दूसरों को प्यार और परवाह महसूस कराता है, बल्कि यह हमें आंतरिक खुशी और शांति विकसित करने में भी मदद करता है। यदि आप चाहते हैं कि दूसरे खुश रहें, तो करुणा का अभ्यास करें। यदि आप खुश रहना चाहते हैं, तो करुणा को अपनाएं। नींद सबसे अच्छा ध्यान है। कभी कोई कुछ कहकर एक गतिशील प्रभाव पैदा करता है और कभी कभी कोई चुप रहकर एक महत्वपूर्ण छाप बनाता है। अपनी सफलता को इस बात से आंकें कि इसे पाने के लिए आपको क्या छोड़ना पड़ा। खुशी कोई रेडीमेड चीज़ नहीं है, यह आपके अपने कार्यों से आती है। जिन्हें आप प्यार करते हैं उन्हें उड़ने के लिए पंख, वापस आने के लिए जड़ें और रहने के लिए कारण दें। करुणा का विषय बिल्कुल भी धार्मिक व्यवसाय नहीं है। यह जानना महत्वपूर्ण है कि यह मानव व्यवसाय है। यह मानव अस्तित्व का प्रश्न है। मेरा धर्म बहुत सरल है। मेरा धर्म दया है। इस जीवन में हमारा मुख्य उद्देश्य दूसरों की मदद है, और यदि आप उनकी मदद नहीं कर सकते तो कम से कम उन्हें चोट न पहुंचाएं। लोग तृप्ति और खुशी की तलाश में अलग अलग रास्ते अपनाते हैं, सिर्फ इसलिए कि वे आपके रास्ते पर नहीं हैं। इसका मतलब यह नहीं कि वे खो गए हैं। सच्चा नायक वह है जो अपने क्रोध और घृणा पर विजय प्राप्त करता है। शुक्रिया। थैंक्स।